नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं बिहार जीविका एग्जाम 2025 के लिए दोस्तों न्यू मॉक टेस्ट देखने वाले हैं, जिसमें कि दोस्तों हम पूरे 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं और सभी सब्जेक्ट से दोस्तों देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। ठीक है, तो इसका दोस्तों एग्जाम जो डेट जो है दोस्तों अब अनाउंस होने वाला है। ठीक है, अभी तक दोस्तों इसका एग्जाम डेट नहीं आने वाला था दोस्तों, लेकिन अब दोस्तों इलेक्शन खत्म हो गया बिहार में और एग्जाम डेट दोस्तों बहुत जल्द आने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं दोस्तों। अगर अभी तक दोस्तों आपने इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब प्रश्न को स्टार्ट करेंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 1 से देखिए दोस्तों, देखिए प्रश्न 1 में क्या पूछ रहा है। 1 नंबर प्रश्न में देखिए दोस्तों पूछ रहा है कि जीविका परियोजना किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से संचालित की जा रही है। जीविका परियोजना किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था सहयोग से संचालित की जा रही है दोस्तों। तो सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा। अगर दोस्तों आप लोगों को आंसर पता है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों कौन सा आंसर होगा, नहीं तो दोस्तों हम बताएंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर यहाँ पर दोस्तों सी जो हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, विश्व बैंक से। ठीक है, जीविका परियोजना किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से संचालित की जा रही है दोस्तों, तो विश्व बैंक के सहयोग से। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको दूसरे नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। जीविका परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। जीविका परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों। सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए अस्थायी आजीविका और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। ठीक है, जीविका परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए अस्थायी आजीविका और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको तीसरे नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। प्रश्न है जीविका के तहत स्वयं सहायता समूह एसएचजी में आमतौर पर कितने सदस्य होते हैं। जीविका के तहत स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसको एसएचजी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसमें आमतौर पर कितने सदस्य होते हैं दोस्तों। तो सही सो आंसर हो जाएगा दोस्तों जो हमारा हो जाएगा वो 10 से 15। ठीक है दोस्तों, 10 से यहाँ पर 20 भी देता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर 15 लिखा है तो दोस्तों देखिए आमतौर पर लिखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कई जगह पे दोस्तों 10 से 20 लिखा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको चौथे नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न है एसएचजी स्वयं सहायता समूह की नियमित साप्ताहिक बैठक में अनिवार्य रूप से पालन किए जाने वाले 5 बुनियादी नियम क्या कहलाते हैं। एसएचजी की नियमित साप्ताहिक बैठक में एक वीक में दोस्तों एक बार बैठक होता है, उसमें अनिवार्य रूप से पालन किए जाने वाले 5 बुनियादी नियम क्या कहलाते हैं दोस्तों। तो सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथे नंबर क्वेश्चन का दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, पंचसूत्र कहलाते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 5वें नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न है दोस्तों कि पंचसूत्र में नियमित बही खाता रखने का मुख्य उद्देश्य क्या है। पंचसूत्र में नियमित बही खाता रखने का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों। तो सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 5वें नंबर क्वेश्चन का दोस्तों हमारे क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, समूह के वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए दोस्तों अब यहाँ पर हमको 6 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न है दोस्तों 6 नंबर जीविका के तहत गठित ग्राम संगठन वीओ में कौन शामिल होते हैं।
जीविका के तहत गठित ग्राम संगठन VO में कौन शामिल होते हैं दोस्तों? तो सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा। ठीक है, गांव के सभी SHG के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। ठीक है, जीविका के तहत गठित ग्राम संगठन VO में कौन शामिल होते हैं दोस्तों? तो ग्राम संगठन में दोस्तों SHG के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर दोस्तों हमको 7वें नंबर प्रश्न में आप क्या पूछ रहा है? VO विलेज ऑर्गेनाइजेशन या ग्राम संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ग्राम संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। SHG के बीच समन्वय स्थापित करना और उन्हें आवश्यक सहायता या प्रशिक्षण प्रदान करना। ठीक है, SHG के बीच समन्वय प्रतिस्थापित करना और उन्हें आवश्यक सहायता प्रशिक्षण प्रदान करना है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 8वें नंबर प्रश्न में आप क्या पूछ रहा है? ठीक है, प्रश्न है सामुदायिक संस्थाओं को NRLM या जीविका द्वारा दिए जाने वाला प्रारंभिक अनुदान ग्रांट क्या कहलाता है, जिसका उपयोग सदस्यों को उप ऋण देने के लिए किया जाता है? सामुदायिक संस्थाओं में NRLM या जीविका द्वारा दिए जाने वाला प्रारंभिक अनुदान क्या कहलाता है, जिनका उपयोग सदस्यों को उप ऋण देने के लिए किया जाता है? दोस्तों सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों सामुदायिक निवेश निधि CIF कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर क्या पूछ रहा है? प्रश्न है SHG के पंचसूत्र में नियमित बचत रेगुलर सेविंग्स का मुख्य लाभ क्या है? SHG के पंचसूत्र में नियमित बचत रेगुलर सेविंग्स का मुख्य लाभ क्या है दोस्तों? सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सदस्यों में वित्तीय अनुशासन स्थापित करना और आंतरिक पूंजी का निर्माण करना। ठीक है, SHG में पंचसूत्र के नियमित बचत का मुख्य लाभ क्या है दोस्तों? तो सदस्यों में वित्तीय अनुशासन स्थापित करना और आंतरिक पूंजी का निर्माण करना। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 10वें नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है? ठीक है, प्रश्न है जीविका में क्रेडिट लिंकेज का क्या अर्थ है? तो जीविका में क्रेडिट लिंकेज का अर्थ है दोस्तों SHG का वाणिज्यिक बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिए जोड़ना। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 11 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है? प्रश्न है जीविका के तहत महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना का फोकस क्या है? जीविका के तहत महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना का फोकस क्या है दोस्तों? सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महिला किसानों को कृषि उत्पादकता और आजीविका में सुधार करना। ठीक है, जीविका के तहत महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना का फोकस क्या है? तो महिला किसानों की कृषि उत्पादकता और आजीविका में सुधार करना। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 12 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है? ठीक है, प्रश्न है सामुदायिक संस्थाओं में जोखिम न्यूनीकरण निधि का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है? सामुदायिक संस्थाओं में जोखिम न्यूनीकरण निधि का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है दोस्तों? तो सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्राकृतिक आपदाओं या गंभीर बीमारियों के कारण सदस्य की आजीविका को हुए नुकसान को भरपाई के लिए किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 13 नंबर क्वेश्चन में अब क्या पूछ रहा है? VO ग्राम संगठन की कार्यकारी समिति एग्जीक्यूटिव कमेटी का कार्यकाल कितना होता है? तो VO ग्राम संगठन की कार्यकारी समिति का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? तो इसका दोस्तों जो कार्यकाल होता है दोस्तों आमतौर पर दोस्तों 2 वर्ष का होता है। ठीक है,
ऑप्शन नंबर दोस्तों सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 14 नंबर क्वेश्चन में अब क्या पूछ रहा है, ठीक है। प्रश्न है कि सामुदायिक संस्थाओं में सामाजिक अंकेक्षण सोशल ऑडिट का मुख्य उद्देश्य क्या है। सामुदायिक संस्थाओं में सामाजिक अंकेक्षण सोशल ऑडिट का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों। तो सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही सुनिश्चित करना है, ठीक है। सामुदायिक संस्थाओं में सामाजिक अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अब 15 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ठीक है। प्रश्न है एसएचजी में आंतरिक ऋण इंटरनल लेंडिंग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो एसएचजी में आंतरिक ऋण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है दोस्तों। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सदस्यों की तत्काल खपत और लघु आजीविका जरूरतों को पूरा करना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 16 नंबर क्वेश्चन में अब क्या पूछ रहा है। प्रश्न है जीविका के संदर्भ में क्लस्टर लेवल फेडरेशन सीएलएफ किसका संघ है। तो जीविका के संदर्भ में दोस्तों क्लस्टर लेवल फेडरेशन सीएलएफ किसका संघ है दोस्तों। तो सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्राम संगठनों VOs का, ठीक है। यानी कि दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, SHG होता है दोस्तों। तो दोस्तों 10 से 15 जो होता है दोस्तों SHG को मिलाकर एक VO बनता है, ठीक है। उसी तरह दोस्तों 10 से 15 दोस्तों VO को मिलाकर एक CLF बनता है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ये चैन चलता है, ठीक है। और मेन जो होता है दोस्तों यहाँ पर CLF होता है, ठीक है। तो वही दोस्तों भी जीविका पूछ रहा है कि जीविका के संदर्भ में क्लस्टर लेवल फेडरेशन CLF का किसका संघ है, यानी कि मिली जुली है दोस्तों VOs का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 17 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि CLF क्लस्टर लेवल फेडरेशन का कार्य क्षेत्र आमतौर पर कितना होता है। तो CLF क्लस्टर लेवल फेडरेशन का कार्य क्षेत्र आमतौर पर कितना होता है दोस्तों। तो सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक या एक से अधिक ब्लॉक या प्रखंड। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए दोस्तों अब 18 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। प्रश्न है जीविका के तहत पशु सखी की मुख्य भूमिका क्या है। जीविका के तहत पशु सखी की मुख्य भूमिका क्या है दोस्तों। सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पशुपालन से संबंधित सेवाएं और प्रशिक्षण प्रदान करना। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 19 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। प्रश्न है जीविका किस केंद्रीय योजना के तहत बिहार में लागू की गई है। जीविका किस केंद्रीय योजना के तहत बिहार में लागू की गई है दोस्तों। तो सही जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत दोस्तों जीविका को लागू किया गया है बिहार में। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी DNRL बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अब यहाँ पर हमको 20 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, ठीक है। प्रश्न है जीविका द्वारा ग्रामीण महिलाओं के निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मंच प्रदान किया जाता है। जीविका द्वारा ग्रामीण महिलाओं के निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मंच प्रदान किया जाता है दोस्तों। तो सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें दोस्तों SHG होता है, VO होता है और CLF होता है, ठीक है। ये दोस्तों नियमित बैठकें होती है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 21 नंबर क्वेश्चन में अब क्या पूछ रहा है। वह फंड जो SHG सदस्यों को बीमारी या आजीविका हानि के दौरान सहायता प्रदान होता है,
वह फंड जो एसएचजी सदस्यों को बीमारी या आजीविका हानि के दौरान सहायता प्रदान होता है। कौन सा फंड है दोस्तों? तो जोखिम न्यूनीकरण निधि है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 22 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न है एसएचजी में किस्त लोन इंस्टॉलमेंट का भुगतान आमतौर पर किस आधार पर किया जाता है? तो दोस्तों इसका मासिक या साप्ताहिक आधार पर किया जाता है दोस्तों एसएचजी में किस्त। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों 23 नंबर प्रश्न में यहाँ पर क्या पूछ रहा है। प्रश्न है जीविका में सामाजिक विकास सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत कौन सा विषय आता है? जीविका में सामाजिक विकास के अंतर्गत कौन सा विषय आता है दोस्तों? तो आता है दोस्तों यहाँ पर स्वास्थ्य आता है, पोषण आता है और शिक्षा जैसे विषयों पर जागरूकता। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 24 नंबर क्वेश्चन है। अब क्या पूछ रहा है? प्रश्न है क्लस्टर लेवल फेडरेशन सीएलएफ की वित्तीय आत्मनिर्भरता के लिए कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? क्लस्टर लेवल फेडरेशन सीएलएफ की वित्तीय आत्मनिर्भरता के लिए कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों? तो सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंतरिक लेन देन और ब्याज आय में से उत्पन्न लाभ। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 25 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। प्रश्न है एसएचजी द्वारा तय किए गए नियम और उपनियम का पालन करने के लिए कौन जिम्मेदार है? एसएचजी द्वारा तय किए गए नियम और उपनियम का पालन करने के लिए कौन जिम्मेदार है दोस्तों? तो सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समूह के सभी सदस्य जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है जीविका परियोजना में वित्तीय समावेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन का अर्थ क्या है? तो जीविका परियोजना में वित्तीय समावेशन का अर्थ है दोस्तों वित्तीय सेवाओं जैसे बचत, ऋण, बीमा, पेंशन को गरीब परिवारों तक पहुंचाना। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों 27 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि जीविका के तहत सामुदायिक केडर कम्युनिटी केडर में कौन शामिल है? तो जीविका के तहत सामुदायिक केडर में कौन शामिल है दोस्तों? तो सीआरपी है, पशु सखी, कृषि सखी आदि यानी कि और भी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है एसएचजी को आंतरिक नियंत्रण इंटरनल कंट्रोल प्रदान करने वाले सबसे महत्वपूर्ण पंचसूत्र कौन सा है? एसएचजी को आंतरिक नियंत्रण प्रदान करने वाले सबसे महत्वपूर्ण पंचसूत्र कौन सा है दोस्तों? तो वो है दोस्तों नियमित बैठक। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 29 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। प्रश्न है दोस्तों कि जीविका में महिलाओं का सशक्तिकरण किस स्तर पर सबसे पहले शुरू होता है? जीविका में महिलाओं का सशक्तिकरण किस स्तर पर सबसे पहले शुरू होता है दोस्तों? तो वो है दोस्तों एसएचजी स्तर पर। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 30 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है जीविका परियोजना का कार्यान्वयन किस एजेंसी सोसाइटी द्वारा किया जाता है? तो वो है दोस्तों बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति BRLPS द्वारा किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ से जो हम प्रश्न देखने वाले हैं दोस्तों 10 क्वेश्चन रीजनिंग के देखने वाले हैं। ठीक है, जो कि दोस्तों सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। चलिए प्रश्न को देखते हैं और जो पहला प्रश्न है दोस्तों ये हमारा शब्द एनोलॉजी से प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न में देखिए क्या पूछ रहा है। प्रश्न है कि जिस प्रकार दवा का संबंध बीमारी से है। ठीक है, दवा का संबंध दवा जो कब खाते हैं दोस्तों तो बीमार होते हैं। ठीक है,
उसी प्रकार देखिए दोस्तों, उसी प्रकार भोजन का संबंध किससे होगा? भोजन दोस्तों कब करते हैं? जब दोस्तों हमको भूख लगता है, ठीक है। तो देखिए भूख देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में है? ए बी में है, ठीक है। बी में दोस्तों दिया है ऑप्शन नंबर दोस्तों बी, यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 32 नंबर क्वेश्चन में अब क्या पूछ रहा है, ठीक है। श्रृंखला में अगला पद क्या होगा, ठीक है। श्रृंखला से इसका क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, ठीक है। 5 है, 12 है, 26 है, 54 है, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हम क्या करते हैं दोस्तों, जब संख्या धीरे धीरे बढ़ती है दोस्तों तो उसमें दोस्तों हम अंतर देखते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, 5 के डबल से भी अधिक हो रहा है, फिर 12 के डबल से भी अधिक हो रहा है, इसी तरह दोस्तों डबल से अधिक होते जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों इसमें कि यहाँ पर गुणा करेंगे, ठीक है। गुणा करके लाएंगे दोस्तों या फिर वर्ग करके, ठीक है। तो देखिए 5 को दोस्तों क्या करेंगे कि 12 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 5 में दोस्तों सबसे पहले तो दोस्तों हमको 5 में 2 का गुणा करने का, क्योंकि दोस्तों 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों अब 12 करना है तो प्लस का 2 कर देंगे दोस्तों, तो 5 दूना 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा दोस्तों? 12 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह दोस्तों 12 आ गया है अगला। अब 12 को दोस्तों 26 लाना है, ठीक है। तो 12 में भी दोस्तों क्या करेंगे? 2 का गुणा करेंगे, 12 दूना 24, और इसमें भी दोस्तों प्लस का जब 2 करेंगे तब जाकर दोस्तों क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 2 करना है, ठीक है। प्लस का 2 करेंगे दोस्तों तो इसमें भी दोस्तों 26 हो जाएगा, ठीक है। 12 दूना 24 और 2 26 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 26 दिया है। इसी तरह दोस्तों 54 को भी चेक कीजिए, 26 में 2 का गुणा करेंगे 52 हो जाएगा, और 52 प्लस 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 54 हो जाएगा, ठीक है। देखिए ऊपर में 54 आया है, ठीक है। तो सब में दोस्तों क्या हो रहा है? गुणा 2 प्लस 2, ठीक है। गुणा 2 प्लस 2, गुणा 2 प्लस 2। तो लास्ट वाले में भी दोस्तों आप क्या कर लेंगे? गुणा का 2 और प्लस का 2, ठीक है। तो 54 में 2 का गुणा करेंगे 108 हो जाएगा, 108 में प्लस का 2 करेंगे 100 दोस्तों कितना हो जाएगा? तो 10 हो जाएगा, ठीक है। 110 जो है दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर यहाँ पर आ जाएगा। और देखिए कौन से ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी में दिया है, सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 33 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, ठीक है। प्रश्न है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से विषम चुने, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों 4 हमको दोस्तों फूल का नाम दिया है, ठीक है। प्रश्न है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि चारों दोस्तों फूल का नाम है, ठीक है। ए में कमल है, बी में गुलाब है, सी में सूरजमुखी है, डी में चमेली है, ठीक है। तो देखिए कमल जो होता है दोस्तों, कमल क्या होता है दोस्तों? ये भी फूल है, लेकिन दोस्तों ये क्या होता है? कीचड़ में या पानी के अंदर उगता है, ठीक है। ये दोस्तों पानी के अंदर कमल होता है, ठीक है। जबकि दोस्तों एक गुलाब जो है दोस्तों इसका पेड़ होता है ऊपर जमीन के ऊपर की तरफ, ठीक है। ये सूखे जमीन पर होता है दोस्तों। सूरजमुखी भी दोस्तों जमीन के ऊपर होता है सूखे जमीन पर। चमेली भी दोस्तों सूखे जमीन पर होता है, यानी कि दोस्तों उसमें हरा भरा पानी चाहिए। लेकिन दोस्तों जो कमल होता है इसी दोस्तों ये पानी में ही होता है, ठीक है। तो ये दोस्तों एक अलग दिखाई दे रहा है, यही क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 34 नंबर क्वेश्चन में अब क्या पूछ रहा है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। यदि किसी कूट भाषा में दिल्ली को CDKGH लिखा जाता है तो मुंबई को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो सबसे दोस्तों पहले यहाँ पर हम क्या देखेंगे दोस्तों कि दिल्ली को दोस्तों कैसे CDKGH लिख रहा है, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों हमको वही देखना है, उसके बाद दोस्तों मुंबई को देखेंगे, ठीक है। चलिए इसको पहले देख लेते हैं। डी को दोस्तों क्या कर रहा है? सी कर रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या किया है? तो माइनस का 1 कर दिया है, ठीक है। डी 4 नंबर पे, सी 3 नंबर पे आता है, यानी कि माइनस का 1 किया है, ठीक है। फिर देखिए ई को दोस्तों यहाँ पर क्या कर रहा है? तो डी कर रहा है। ई दोस्तों 5 नंबर पे, डी 4 नंबर पे, तो यहाँ पर भी माइनस का 1 किया है, ठीक है। फिर देखिए एल दोस्तों हमारा कितना नंबर पे आता है दोस्तों? एल हमारा 12 नंबर पे, ठीक है। और के हमारा दोस्तों 11 नंबर पे, यानी कि दोस्तों यहाँ पर भी माइनस का 1 किया है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। एच हमारा 8 नंबर पे, जी हमारा 7 नंबर पे, तो यहाँ पर भी दोस्तों माइनस का 1। आई 9 नंबर, एच हमारा 8 नंबर पे, तो यहाँ पर भी माइनस का 1, ठीक है। सब में दोस्तों क्या किया है? माइनस का 1 कर दिया है, ठीक है। तो सेम दोस्तों इसी तरह हम क्या करेंगे? मुंबई में भी दोस्तों सब में माइनस का 1 कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले एम में कीजिए। एम के पहले कौन सा अक्षर आता है? तो एल आता है, ठीक है। फिर देखिए यू हमारा, यू के पहले कौन सा अक्षर आता है दोस्तों? टी आता है, ठीक है। फिर देखिए एम के पहले फिर एल आता है, फिर बी के पहले ए आता है, ए के पहले कोई नहीं है तो फिर जेड आता है, ए आई के पहले क्या आता है? तो एच आता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों?
TLAZH, LTLAZH, यहाँ पर दोस्तों ए होना चाहिए था, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर नहीं दोस्तों, एक एम के जगह पर दोस्तों यहाँ पर ए होना चाहिए था, ठीक है। तभी दोस्तों हमारा आंसर आएगा दोस्तों, यहाँ पर हमारा बी जो हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको अब 35 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ठीक है। श्रृंखला को पूरा करिए, ये भी दोस्तों श्रृंखला से रिलेटेड का क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों ये अक्षर श्रृंखला का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए अक्षर दोस्तों कैसे बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। सबसे पहले यहाँ पर दो अक्षर दिया है, ठीक है, दो अक्षर दिया है दोस्तों, उससे हमको मतलब नहीं है, हम एक एक अक्षर को ही दोस्तों देखेंगे। सबसे पहले ए को बी देखिए, ठीक है, ए से बी यानी कि यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर प्लस का 1 हुआ है, ठीक है। फिर बी से क्या हो रहा है दोस्तों, सी, यहाँ पर भी दोस्तों प्लस का 1, सी से दोस्तों डी हो रहा है तो यहाँ पर भी प्लस का 1, तो डी से भी दोस्तों हम आगे क्या करेंगे दोस्तों, तीनों में प्लस का 1 हुआ है तो एक बार और हम प्लस का 1 कर देंगे, तो डी के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, ई हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दूसरा अक्षर देखते हैं, जेड से वाई कर रहा है, ठीक है, जेड के पहले वाई तो आता है यानी कि यहाँ पर माइनस का 1, y से x कर रहा है तो y के पहले x आता है, यहाँ पर भी माइनस का 1, x के पहले दोस्तों w आता है तो यहाँ पर भी माइनस का 1, तो एक बार और दोस्तों हम माइनस का 1 कर देंगे तो w से पहले क्या आ जाएगा दोस्तों, v आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ जाएगा। और कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है दोस्तों, बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और बहुत ही शानदार प्रश्न होने वाला है दोस्तों। देखिए ये दोस्तों एनालॉजी का प्रश्न है दर्जी का संबंध सुई से है, ठीक है। दर्जी जो है दोस्तों, दर्जी का संबंध किससे है दोस्तों, सुई से है, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों किसान का संबंध किससे है, ठीक है। तो किसान का दर्जी का दोस्तों हथियार कौन होता है, तो सुई होता है, ठीक है। तो उसी तरह दोस्तों किसान का हथियार यहाँ पर कौन हो जाएगा, तो हल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 37 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है दोस्तों, ये दोस्तों हमारा ये डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले दोस्तों एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। ये पूरब दिशा हो गया, इधर दोस्तों पश्चिम, ऊपर में उत्तर मान लेंगे और नीचे में दोस्तों दक्षिण मान लेंगे, तब दोस्तों हमारा जो दिशा वाला क्वेश्चन है बिल्कुल आसानी से सॉल्व होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और नीचे लिखते जाएंगे, ठीक है। एक व्यक्ति पूर्व की ओर 10 मीटर चलता है, ठीक है। चलिए दोस्तों मान लेते हैं दोस्तों, यहाँ से दोस्तों पूर्व की ओर जो व्यक्ति है दोस्तों यहाँ पर खड़ा है पहले, ठीक है। यहाँ से दोस्तों पूर्व की ओर 10 मीटर चलता है, ठीक है। आगे क्या बोला है कि फिर दाईं ओर मुड़ता है, यहाँ से दोस्तों दाएं कौन हो जाएगा दोस्तों, नीचे हो जाएगा, ठीक है। दाएं ओर मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, ठीक है। तो नीचे मुड़कर दोस्तों ये कितना मीटर चलता है, तो 5 मीटर चलता है, ठीक है। वह फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, फिर से दोस्तों दाईं ओर यानी कि दोस्तों फिर से उल्टा जा रहा है और 10 मीटर चलता है, ठीक है। तो अब वह अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है, ठीक है। बोल रहा है दोस्तों कि जहां से चला था, यहाँ से चला था और वहां से दोस्तों अभी किस दिशा में, तो उसके दोस्तों नीचे देखिए बिंदु से दोस्तों यहाँ पर बीच से नीचे कौन सा दिशा है दोस्तों, तो दक्षिण दिशा है, ठीक है। तो दक्षिण दिशा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन में अब क्या पूछ रहा है, ठीक है। प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से 20 हम चुने, एक दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से दोस्तों एक हमको अलग चुनना है, ठीक है। पहला में 25, दूसरा में 81, तीसरा में 120, चौथा में 144 दिया है, ठीक है। तो इन चारों में दोस्तों अलग कौन है, ठीक है। देखिए 25 जो होता है दोस्तों ये क्या होता है दोस्तों, ये 5 का एक वर्ग होता है, ठीक है। 81 तो 81 भी दोस्तों 9 का वर्ग होता है। 120 दोस्तों किसी भी पूर्ण संख्या का वर्ग नहीं होता है, ठीक है। 144 दोस्तों ये 12 का वर्ग होता है, ठीक है। तो देखिए ये तीनों जो है दोस्तों ए, बी और डी, ये तीनों दोस्तों क्या है यहाँ पर पूर्ण वर्ग है, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या है, जबकि दोस्तों सी यहाँ पर दोस्तों पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। तो यही दोस्तों अलग हो जाएगा और बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 39 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, ठीक है। दिए गए शब्द को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें, ठीक है। इन 5 शब्द दिया है दोस्तों, पत्ते, जड़, फल और फूल, तना, ठीक है। पांचों को दोस्तों हमको एक क्रम में व्यवस्थित करना है, बढ़ते क्रम या घटते क्रम में, ठीक है। चलिए इसको दोस्तों बढ़ते क्रम में करते हैं, ठीक है। सबसे छोटा यहाँ पर कौन हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों क्या आ जाएगा,
तो सबसे पहले यहाँ पर हम जड़ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों जड़ आ जाएगा, ठीक है। 2 नंबर सबसे पहले ले लेते हैं। उसके बाद दोस्तों जड़ के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, जड़ के बाद दोस्तों क्या आएगा दोस्तों, तो तना आएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा दोस्तों, तना आ जाएगा 5 नंबर, ठीक है। तना हो गया। इसके बाद दोस्तों कौन आएगा, तो तना के दोस्तों बाद हमारे यहाँ पर दोस्तों फूल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों फूल आएगा, ठीक है, यानी कि 4 नंबर आ जाएगा। अब कौन आएगा दोस्तों, फल या पत्ती, तो दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, तो दोस्तों देखिए दोस्तों फूल से पहले दोस्तों यहाँ पर दोस्तों पत्ती आता है, ठीक है। फूल से पहले दोस्तों पत्ती आता है, ठीक है। यानी कि 4 नंबर के पहले दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 नंबर हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर के पहले दोस्तों 1 नंबर पत्ती आ जाएगा, उसके बाद दोस्तों फूल आएगा, उसके बाद दोस्तों फल आएगा, ठीक है। यानी कि 1 के बाद दोस्तों 4, उसके बाद 3, यानी कि दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा आंसर 25 14 3 आंसर हो रहा है, ठीक है। याद रखिएगा 25 14 3, ठीक है। तो 25 14 3 देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया है, और बी दोस्तों यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और देखिए दोस्तों ये हमारा दोस्तों ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न है कि एक पुरुष ने एक महिला से कहा, ठीक है। चलिए दोस्तों मान लेते हैं दोस्तों ये कोई पुरुष है, ठीक है, मेल है मतलब प्लस है, ठीक है। और ये दोस्तों किसी महिला से बोल रहा है, फीमेल है यानी कि माइनस है, ठीक है, महिला है, ठीक है। अब देखिए क्या बोला है कि तुम्हारी माँ, जो इसकी माँ है दोस्तों, इस महिला की कोई माँ है, ठीक है, कोई माँ है, ये भी दोस्तों फीमेल है। तुम्हारी माँ इकलौते पुत्र, तुम्हारे माँ का इकलौता पुत्र, ठीक है, यानी कि इस महिला का दोस्तों कोई भाई है, ठीक है। इस महिला का दोस्तों क्या है दोस्तों, कोई भाई है, ठीक है। तुम्हारी माँ का इकलौता पुत्र मेरा ससुर है, ठीक है। ये पुरुष क्या बोला है दोस्तों, एक पुरुष ने एक महिला से कहा है, यानी कि दोस्तों पुरुष ही बोल रहा है कि तुम्हारी माँ, ये महिला को बोला है कि इस महिला की माँ, ठीक है, इस महिला की माँ का इकलौता पुत्र मेरा ससुर है, ठीक है। इकलौता जो पुत्र है दोस्तों इस महिला का भाई, ये इस पुरुष का दोस्तों क्या है, ससुर है, ठीक है। तो ससुर किसको बोलते हैं दोस्तों, ससुर दोस्तों अपने पत्नी के पिताजी को बोलते हैं, ठीक है। तो ससुर है, तो वह पुरुष उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। तो महिला से यानी कि जो महिला है दोस्तों ये दोस्तों इस पुरुष को क्या बोलेगी, ठीक है। तो देखिए महिला का दोस्तों यहाँ पर भाई जो है दोस्तों, यहाँ पर भाई क्या बोलेगा दोस्तों, इस पुरुष को ससुर बोलेगा। तो ये दोस्तों महिला और ये पुरुष दोस्तों ये भी तो क्या है दोस्तों, दोनों भाई है, ठीक है। तो ये भी दोस्तों उसको क्या बोलेगी दोस्तों, ससुर ही बोलेगी। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों हमारा क्वेश्चन स्टार्ट खत्म होता है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये 40 के 40 क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर अभी तक दोस्तों आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।